हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज टोरॉइड एंड ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इट। टोरॉइड के स्ट्रक्चर में से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कैसे एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है, वो हमें इस क्वेश्चन में देखना है। तो लास्ट टाइम हमने सोलेनोइड के बारे में देखा था। तो एक हेलिकल शेप में किसी वायर को ऐसे आप वाउंड कर दो तो क्या बन जाता है, सोलेनोइड बन जाता है, ठीक है। बट उसमें कंडीशन ये है कि जो वायर आप हेलिकल शेप में वाउंड कर रहे हो वो एक दूसरे से बहुत ही नज़दीक होने चाहिए। तो यही वायर जो यही पूरा सोलेनोइड है वो अगर स्ट्रेट लाइन में है, उसको अपने एक सर्कल में ऐसे वाउंड कर दिया और दोनों एंड को आपने ज्वाइन कर दिया तो पूरा एक सर्कुलर शेप जैसा बन जाएगा, और वो सर्कुलर शेप वही होता है अपना टोरॉइड। क्लियर? तो टोरॉइड का यहाँ पे एक डायग्राम आपको बताया है जिसमें अंदर की साइड पे एम्प्टी पार्ट होता है, उसको P पॉइंट से डिनोट किया है। आउटसाइड जो पॉइंट है वो Q है, और ये बीच वाला जो भाग है, ठीक है, बीच वाला ये पार्ट है, तो बीच वाला पार्ट पे हॉलो पार्ट होता है। सो टोरॉइड इज अ डिवाइस हैविंग वेरी क्लोज वायर ऑफ इंसुलेटेड वायर ऑन अ होलो रिंग। ये होलो जो रिंग होती है उस पे ऐसे वायर ऐसे वाउंड किए हैं सारे, ओके। ए सोलेनोइड बेंट इनटू ए फॉर्म ऑफ क्लोज रिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि सोलेनोइड को एक रिंग की तरह ऐसे आप बेंट कर दो तो क्या बन जाएगा, टोरॉइडल सोलेनोइड। तो उस टाइप का जो सोलेनोइड होता है उसको बोलते हैं हम टोरॉइडल सोलेनोइड। और इसमें से कितना करंट पास होता है, तो I जितना करंट पास होगा। देखो इसमें से जैसे ही I करंट पास होगा तो अंदर की साइड पे ये होलो पार्ट है, उसमें यहाँ पे मैंने B शो किया है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। व्हेनेवर वी आर पासिंग सम करंट थ्रू दिस टोरॉइड एंड दिस वायर्स, मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड अराउंड दिस पार्ट, ओके। तो यहाँ पे उसका दूसरा स्ट्रक्चर भी बताया। दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा है, तो यहाँ पे पहले तो मैं बता दूँ आपको, P पार्ट और Q पार्ट जो है तो इसके साथ यहाँ पे कोई भी करंट नहीं है, और Q पार्ट है वो तो आउटसाइड का पार्ट है, वहाँ पे भी कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, जस्ट ये बीच वाला पार्ट है उसमें से ही करंट फ्लो हो रहा है। सो यहाँ पे लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू P एंड Q, दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0, ओके। यहाँ पे दूसरे डायग्राम में टोरॉइड का ही दूसरा डायग्राम है जिसमें देखो यहाँ पे P, S और Q तीन ऐसे पार्ट दिए है। P को 1 नंबर दिया है, S को 2 नंबर दिया है और Q को 3 नंबर दिया है, ओके। और तीनों की रेडियस भी देखो डिफरेंट है, R1, R2 एंड R3, तीनों के डिफरेंट रेडियस है। तो एज शोन इन फिगर थ्री डिफरेंट पार्ट आर शोन, which are 1, 2 and 3 by dotted line, ठीक है, डॉटेड लाइन से शो किया है। अभी आप जानते हो कि P के लिए अगर कैलकुलेशन करेंगे तो वो तो ये अंदर का पार्ट है और अंदर के पार्ट में कुछ भी नहीं है, मतलब इसमें करंट है ही नहीं। तो बाय यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ, किसके लिए, क्लोज लूप 1 के लिए, क्लोज लूप 1 मतलब P पार्ट के लिए, ओके। फॉर्मूला क्या था, एम्पियर सर्किटल लॉ का फॉर्मूला था μ0 सिग्मा I, ओके। चलो इसमें से B निकाल दिया कॉमन,
अभी डीएल का जस्ट लाइन इंटीग्रल करेंगे, ओके। म्यू ज़ीरो और टोटल करंट हम क्या लेते हैं, आई ई जितना। और इस पार्ट के लिए तो कोई भी करंट इसमें पास नहीं हो रहा है, तो ए बी लिया, मैग्नीट्यूड में दिखाई देते हैं। अभी यहाँ पे डीएल जो पार्ट है उसके लिए 2πr1 लिख सकते हैं। क्यों 2πr1? क्योंकि जितना ये डीएल पार्ट है सबका आप लाइन इंटीग्रल करोगे तो एक सरकमफेरेंस मिलेगा, इसलिए डीएल का इंटीग्रेशन करोगे तो 2πr1 मिला। और करंट तो कोई इसमें पास नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ज़ीरो, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज़ीरो, फर्स्ट पार्ट के। सिमिलरली क्यू पार्ट भी आउटसाइड का पार्ट है, वहाँ पे भी ज़ीरो, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिमिलरली और लूप 3 डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे 2π, फिर उसके लिए रेडियस कितनी है r3, वहाँ पे भी ज़ीरो, दैट मीन्स b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अभी कैलकुलेशन किसके लिए रह गया, ओनली s पार्ट के लिए, ठीक है। तो फॉर क्लोज लूप 2 इसके लिए क्या लिखेंगे, 2πr2 लिखेंगे और म्यू ज़ीरो आई ई। ये बीच वाला जो पार्ट है उसमें से तो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो इसमें आई ई की वैल्यू होगी। बट मान लो कि ऐसे लूप के अगर n टर्न्स है तो टोटल करंट क्या होगा, तो आई ई इज इक्वल टू n इंटू आई जितना करंट होगा, ठीक है। n नंबर, जब भी आपको n टर्न्स ऐसा वर्ड बोले तो उसको n से मल्टीप्लाई करना है करंट, ओके। तो b ये 2πr2 हो गया, म्यू ज़ीरो एन आई, चलो b हमें फाइंड करना है, म्यू ज़ीरो n डिवाइड बाई क्या हो गया, 2πr2 इंटू आई। अभी आगे की थ्योरी याद करो, स्मॉल n बोला था इसको सोलेनोइड में, और म्यू ज़ीरो एन आई मतलब मुन्नी, बी फॉर बदनाम, ऐसा आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक है। n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यहाँ पे लेंथ नहीं है, ये तो पूरा सर्कल है, इसलिए यहाँ सरकमफेरेंस लेंगे, तो n डिवाइड बाई 2πr2 है, उसकी जगह पे स्मॉल n लिख सकते हैं, आया समझ में। तो ये फॉर्मूला है, और जो क्योंकि टोरॉइड है अल्टीमेटली सोलेनोइड से बनता है, इसलिए सोलेनोइड का फॉर्मूला भी इसमें से अपने डिराइव कर दिया, ओके। तो ये हो गई टोरॉइड की थ्योरी। अभी बात करते हैं ऑब्टेन द इक्वेशन फॉर फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। दो अगर पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स है तो उसमें कितना फोर्स अप्लाई होगा। तो देखो यहाँ पे दो वायर्स है, ए वायर और बी वायर। ए वायर में से करंट कितना पास हो रहा है, आई ए जितना, और बी में से कितना पास हो रहा है, आई बी जितना। अभी दोनों के बीच का डिस्टेंस पैरेलल है तो डिस्टेंस होगा डी जितना डिस्टेंस है। तो कुछ थ्योरेटिकल जो पॉइंट्स है वो यहाँ पे पहले मेंशन कर देते हैं। पहले तो डायग्राम में टू पैरेलल wires are shown in figure. Current flowing through this wire is IA and IB respectively. IA and IB respectively, ठीक है, दोनों में से करंट फ्लो हो रहा है। और डिस्टेंस कितना है,
डिस्टेंस बिटवीन these two wires is small d। अभी ए वायर में से जैसे आप करंट पास करोगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड की इफेक्ट होगी बी वायर पे। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर ए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर ए वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तो यहाँ से लेंगे म्यू ज़ीरो, ठीक है, एन आई डिवाइड बाई आई है, इसमें तो नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, इसलिए म्यू ज़ीरो यहाँ पे लिखेंगे आई, और ए वायर में से पास हो रहा है, और डिवाइड बाई लिखेंगे 2 पाई आर की जगह पे डी, म्यू ज़ीरो आई ए डिवाइड बाई 2 पाई डी। तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, तो फॉर्मूला था अपने पास आई एल क्रॉस बी, याद करो स्टार्टिंग के चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने बताया था, अगर इसका मैग्नीट्यूड लेते तो आई एल बी हो जाएगा, बट यहाँ पे करंट किसका होगा, क्योंकि बी पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो करंट बी में जो फ्लो हो रहा है वो है एल, और बी मैग्नेटिक फील्ड किसका है, किसके ए की वजह से है, इसलिए यहाँ पे बी ए लेंगे, तो आई बी एल और म्यू ज़ीरो आई ए डिवाइड बाय हो गया 2 पाई डी, तो म्यू ज़ीरो आई ए आई बी एल और डिवाइड बाय 2 पाई डी, ये हो गया मैग्नीट्यूड फॉर्म, ठीक है, मतलब बी पे फोर्स हो रहा है ए की वजह से, तो सिमिलरली ए पे जब फोर्स अप्लाई होगा तो किसकी वजह से होगा, बी की वजह से, तो सिमिलरली ऐसा ही फॉर्मूला बनेगा, तो हम लिख सकते हैं सिमिलरली एफ ए बी का फॉर्मूला भी क्या होगा, सेम, म्यू ज़ीरो आई ए आई बी एल और डिवाइड बाय 2 पाई। तो इसका मीनिंग तो ये हुआ कि एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए हुआ, मतलब इट फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट साइन, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ओके। तो याद रखने की टेक्निक बताता हूँ, ये फॉर्मूला आपको याद कैसे रखना है। आगे तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि सिंगल वायर होता है तो उसके लिए फोर्स कितना अप्लाई होता है, तो बिल फाड़ना, बी आई एल, और एफ मतलब फाड़ना, बिल फाड़ना, तो ऐसे याद रखवाया था, वैसे ही इसमें बनाता हूँ। तो इसमें फोर्स है, तो मान लो कोई पर्सन अगर आ रहा है तो उसके रास्ते में 2 बम्प आ रहे हैं, ठीक है, जैसे बम्प आता है तो उसका जो व्हीकल है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, जैसे ही वो इसका बैलेंस गया तो वो पड़ गया, ठीक है, नीचे पड़ जाता है ज़मीन पे। मतलब जब दोनों जो साइकिलिस्ट या तो व्हीकल लेके कोई पर्सन जो आ रहा था उस पर फोर्स लगा, इसलिए वो नीचे गिर गया, तो उसने क्या बोला, म्यू म्यू नॉट ऐसे बोलते हैं ना, तो इसको याद रखो, चौमाइला, कैसे याद रखना है, चौमाइला, माई मतलब म्यू, आइला, चौमाइला, डिवाइड बाय 2 पाई डी मतलब तू। अभी यहाँ पे थोड़ा गुजराती में याद रखना पड़ेगा कि तू पड़ी क्यों, तू पड़ी, पड़ी मतलब पाई, पर डी, डी फॉर डिस्टेंस जो है, तू पड़ी गयो मतलब तू गिर गया, ठीक है।
तो च माइला तू पड़ी गयो। ओके, तो ऐसे याद रख सकते हो कि जैसे फोर्स लगता है तो कोई पर्सन गिर जाता है तो उसके मुंह से आवाज़ आती है, तो ऐसे अपने फॉर्मूला भी याद रह जाएगा। ओके, तो आज की 2 थ्योरी यहाँ पे अब कंप्लीट करते हैं। टोरॉइड और 2 पैरेलल वायर है उसके बीच का फोर्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।